इस चैप्टर का मेंसुरेशन से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। जब हम मेंसुरेशन करते हैं बच्चों, उसके दो हिस्से होते हैं, 2D एंड 3D। 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन का मतलब है कि जिसकी लेंथ इंटू ब्रेथ हो, लंबाई गुना चौड़ाई। 3 डायमेंशन के अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो। मैंने एक तार को मोड़ के स्क्वायर जैसा बना दिया, सिर्फ एक तार को, ठीक है ना, वो कहीं रख दिया तो इसका मतलब वो उतना एरिया कवर करेगा। लेकिन अगर मैं, जैसे कि मैं बताता हूं आपको बच्चों, मैंने अगर एक तार को ऐसे ऐसे शेप दे दिया तो ये क्या बना, स्क्वायर। क्या बना बच्चों, ये स्क्वायर, ठीक है, और रख दिया मैंने, ये केवल एक एरिया कवर करेगा। जब मैंने इसी तार को ऐसे कर दिया, अब ये जगह भी कवर करेगा, हवा भी कवर करेगा। आप इस समय क्यूबॉइड के कमरे में हो, ये नीचे का एरिया है और जो ये हवा है ये वॉल्यूम है। इसमें हम जिसको मान लीजिए मुझे गोदाम बनाना है और कुछ सामान भरना है, तो जब मुझे ऊंचाई के साथ ऊंचाई की बोरी रख दी तो बोरी ने तो एरिया कवर किया, पर बोरी के ऊपर जब दूसरी बोरी गई उसने फिर वॉल्यूम कवर किया। समझना आपको ये बात? तो वॉल्यूम का मतलब हो गया जितनी भी हवा है, इस बंद कमरे में जितनी हवा आ सकती है उतना ही सामान रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये इसको 2D बोलते हैं, इसको 3D बोलते हैं। 3D ही हम क्यूब करते हैं। और जब मैं अगर दो क्यूब को मिला दूं, क्यूब के अंदर लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इनटू द हाइट, लेकिन जब मैं दो क्यूब को मिला दूं बच्चों इस प्रकार से, एक क्यूब ये रहा, समझ में आपको नहीं बताया, और मैं एक क्यूब को और मिला दूं, ऐसे ऐसे मिला दूं, तो अब बच्चों ये क्यूबॉइड हो गया, हिंदी में कहते हैं घनाभ। अगर मैं इसको ऐसा ना दिखा के केवल ऐसे दिखाता, दैट इज रेक्टेंगल, दैट इज रेक्टेंगल, ठीक है। और इसको जब मैंने ऐसे कर दिया तो दो क्यूब मिलके एक क्यूबॉइड का निर्माण करते हैं, ठीक, समझ आया आपको? आपके पेपर में पहली बात तो डाइस ही आएगा, लगभग लगभग ये ना के बराबर होगा। ये एनडीए में आता है और सीजीएल लेवल में इक्का दुक्का बाई चांस आता है, पर बाई चांस वाली बात है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं ये, लेकिन डाइस का आता है, डाइस मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे आता है, आपने देखा होगा बच्चे कलर मिलाते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। उस दिन जो मैं आपके सामने नंबर का खेल खेल रहा था, दैट इज मैट्रिक्स। जब मैं ये बोल रहा था कि आप कोई नंबर बोलिए, नंबर बोलना बेटे, कुछ बोलो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 4 13, 13 और 5 कितना हुआ, 18, 8 10 18, 15 और 3 18, 9 और 2 11 और 7 18, 10 8 18, दैट इज मैट्रिक्स, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का एक नियम होता है जो पढ़ाते हैं। तो एक ही आता है सारी चीज क्यों पढ़ाया जाता है, ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप किसी चीज को, पेज को खोलना सीखो। हम जो बच्चे रीजनिंग पढ़ते हैं, हमारी सोई हुई दिमाग की नसों को खोलना सीखते हैं, और कोई लेना नहीं, इसका कोई लेना नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ा लेना देना होता है। जितने भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं, आप ये देखोगे, अगर आपने देखा हो, अरे ये इतना ऐसा काम कराना था, ये तो कोई भी कर लेगा। आपने कोई नोट किया, जैसे बैंक में जाते हैं आप, आपने कई बार नोट किया होगा, ऐसे काम यदि बंदा गवर्नमेंट जॉब में लग के यही काम कर रहा है, ऐसे तो कोई बाहर से करवा लेगा, ऐसा नहीं है। वो केवल बुद्धिजीवी इंसान को ले जाते हैं ताकि उसमें कुछ कॉमन सेंस भी हो। ये बात अलग है कि एसबीआई के कर्मचारियों को कॉमन सेंस है नहीं, ये अलग बात है। तो आए दिन लोग पूछ लगाते हैं कि जरा इनको तमीज भी सिखाया जाए, लेकिन जो आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब में चाहते हैं कि तुम में कुछ तमीज और कुछ कॉमन सेंस भी हो, तुम कहां बैठे हो। क्योंकि जब एसएससी क्वालिफाइड करते हो तो एसएससी की लिमिट नहीं है, आप किसी भी मंत्रालय में आ सकते हो। अब मंत्रालय में हाई फाई माइंड का बंदा बैठता है, कोई आम आदमी नहीं बैठता। चपरासी को छोड़ दें तो उसके बाद एमटीएस के बाद एलडीसी के बाद यूडीसी के बाद स्टेनोग्राफर के बाद डायरेक्टर, वो बहुत ही टैलेंटेड बंदे होते हैं। काम कोई खास नहीं होता है, लेकिन वो दिमाग बहुत टैलेंट होता है, यानी कि कभी भी सरकार उनसे कोई भी काम ले सकती है, समझे आपको? तो ये जो चीजें करते हैं रीजनिंग, ताकि आप दिमाग को खोल सके और आपके अंदर कर सकती आ सके, डिसीजन पावर आ सके। हम करने जा रहे हैं बच्चों क्यूब।
आप जब माइंड के अंदर यहाँ पर गलती से हम क्यूब ला नहीं पाए, प्लीज थैंक यू यार, ये आपने बहुत बड़ा काम कर दिया अगर आप लाए तो। मुझे यहीं पे याद आया कि मैं भूल गया घर से मत लाना। अब ये समझने में आपको इतना आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपको ये। थैंक यू। कितने का लिया आपने? पहले से ही है मेरे पास। फ्री का है? नहीं सर, मेरे भाई का है। नहीं, मैंने सोचा मैं कब्जे में ले लेता ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपने बहुत बड़ा काम किया। आइए मैं आपको चीज दिखाता हूं। ये देखिए यहां पे कुछ दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर क्यूब है। कॉर्नर क्यूब 3 तरफ से कलर होता है, 1 2 3, दैट इज कॉर्नर क्यूब। पहले मैं बना देता हूं इसको, ठीक है। इसको वैसे फोटो देखने की कोई जरूरत है नहीं, नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है, हटाओ उसको, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ सिखाता हूं। कभी कभी इसको बनाना ही भारी खेल जाता है बच्चों को, तो बनाते कैसे आप, यही पंगा आता है। अभी मैंने 2 क्यूब को जोड़ के कीबोर्ड बनाया, तुम प्रैक्टिस करके देखना अगर तुमसे बन जाए तो। मैंने प्रैक्टिस कर रखी, बहुत आसानी से बना दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए बच्चों मैं कैसे बनाता हूं एक क्यूब को, देखिए सबसे आसान है यार, आपको पता है इसके बारे में बनाना है। ऐसे बनाइए, ऐसे रख लीजिए, ये एक आसान वाला है। ये जो कोना है बच्चों, इसे कॉर्नर क्यूब कहते हैं। ये गिनती के 8 ही होते हैं और होते ही नहीं है। चाहे मैं इसको इतना बड़ा बना लूं, छोटा बना लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 दूनी 8। कॉर्नर क्यूब ऑलवेज हमेशा 8 ही होंगे। ये बात समझा गया आपको, ठीक है, जो मैंने दिखाया आपको। लेकिन चूंकि मुझे इसके अंदर छोटे छोटे क्यूब है, वो भी एक ही साइज के, देखिए ये खुद अपने आप में जो साइज इसका होगा वो साइज इसका है। इसे जैसे जैसे मैं छोटा निकालूंगा तो जो साइज इसका होगा वो साइज इसका होगा, यानी बड़े साइज के अंदर। जानते कितने, ये 27 है इसके अंदर। देखिए कोशिश कीजिए, 1 2 3 9 ये हुए, तो 9 भी यहां पर हुए और 9 बीच में हुए। इसके अंदर जो बच्चे इस वाली लाइन इसको निकाल दूं और मैं इसको निकाल दूं, तो जो अंदर होगा ना उसमें कोई कलर नहीं होगा, अंदर भी तो होगा। दैट इज कॉल्ड इनर क्यूब। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको कैसे बनता है यही वाला क्यूब। देखिए पहले हमने ऐसे किया, बिल्कुल डाइस की तरह ही बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे 1 2 1 2 3, हमें ये ऑटोमेटिक बन गई है। इसके बाद इसको ऐसे अटैच करेंगे, देखते आइए आप। फिर मैंने इसको अटैच किया, फिर मैंने इसको ऐसे अटैच किया, ठीक है, फिर मैंने इसको ऐसे अटैच कर दिया बच्चों, और देखिए मैंने बना दिया। समझ में आया? जरा यहां ध्यान दीजिए, ये वाला ये सेंटर में, अगर मैं इस छोटे से डाइस को निकालूंगा तो ये 1 साइडेड ओनली कलर होगा, बाकी तरफ से कलर होगा। कुल मिला के किसी भी डाइस के 6 सरफेस होते हैं। आप इसको जरा गोटी को बाहर निकालेंगे तो क्या बाकी का सरफेस कलर होगा? नहीं होगा ना। तो जो 1 साइडेड कलर होता है बच्चों, उसको मैं 1 लिख रहा हूं, देखिए, ठीक है। ओह, एक एक एक, समझ में आया आपको बात? मैंने 1 लिखा। अब देखिए बच्चों जरा इसको देखिए, इसको देखो और इसको देखो। अगर इस गोटी को बाहर निकालूं तो ये 2 साइडेड कलर है। दिख रहा आपको बात? ये दिख रही बात? ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपका हो गया इसके मिलने से इतना आसान हो जाएगा ना ये सवाल, बहुत आसान। अगर ये नहीं होगा ना तो इमेजिन करना पड़ता बार बार। आपको समझ में आया? मैंने 2 किसको लगाए, एक ये रह गया, ये रह गया, ठीक है बच्चों, और सारे हो गए, ठीक है, इधर हो गए। समझ आ गया? इसको ध्यान दीजिए, कॉर्नर क्यूब ये ऑलवेज 3 तरफ से, ये जो होगा ना, ये जो 8 होते हैं ये 3 तरफ से कलर होते हैं, ये 3 तरफ से बच्चों कलर होते हैं आपके ये। आ गया समझ में? ठीक है, तो बच्चों जिसको मैं 1 लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सेंटर क्यूब, दैट इज कॉल्ड सेंटर क्यूब।
समझ में आया? इसमें मैं एक फार्मूला डाल रहा हूं, मैंने ये फार्मूला डाल दिया, बताऊंगा अभी वक्त आने का, जिसमें मैं 2 नंबर डाल रहा हूं, दैट इज कॉल्ड मिडल क्यूब, बीच में मिडल क्यूब। n माइनस 2 इंटू में 6 12। समझ में आया? इसमें पावर नहीं रखनी। नहीं, वो आप कैसे भी याद करो, ठीक है। ये जो 3 है इसका कोई फार्मूला नहीं है, इट ऑलवेज 8। इसे कहते हैं हम बच्चों कॉर्नर क्यूब। इसे क्या बोलेंगे? कॉर्नर क्यूब। ये हमेशा 8 ही होते हैं, इसका कोई फार्मूला ही नहीं है। अंदर भी जो क्यूब है जिसमें कोई रंग ही नहीं चढ़ पा रहा, उसे बोलते हैं इनर क्यूब। क्या बोलते हैं बच्चों? तो वो बच्चों इसको ऐसे बनाते हैं, इनर क्यूब। n माइनस 2 होल क्यूब। समझ में आपको? सवाल कैसे मिलेंगे अब आपको पेपर? अब जी आपने फार्मूला लिख दिया, सवाल कैसे मिलेंगे? ये कभी नहीं बोलेगा कि एक बड़े क्यूब में से छोटे क्यूब कैसे निकलेंगे। वो सिंपल बोलेगा एक क्यूब दे रखा है जिसकी लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसमें से छोटे छोटे कितने क्यूब निकल सकते हैं, बस खत्म बात। ये क्यूब है, इसकी हाइट 3, तो ये भी हाइट 3, ये भी 3 3, इसमें से सेम साइज के कितने क्यूब निकलेंगे? तो क्या करेंगे हम, जितना नंबर है उसको उतने से भाग कर दो, 3 को 3 से भाग कर दो, एक सेंटीमीटर के। तो ऐसे 1 सेंटीमीटर के कितने निकलेंगे क्यूब? ये है सवाल। समझ में आया? तो आपको इस तरह से मिलता है। तो इसको जो बोलते हैं बच्चों, जो बिग क्यूब कभी नहीं बोलेगा, ना बिग क्यूब बोलेगा ना स्मॉल क्यूब बोलेगा, ये बोलेगा एक क्यूब में से छोटे छोटे क्यूब कितने निकलेंगे। एक क्यूब होगा बड़ा वाला क्यूब और इसके जो छोटे छोटे स्मॉल क्यूब, ये अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन बताएगा नहीं आपको बिग क्यूब स्मॉल। समझ गए? अब देखिए, ये बोलेगा कि आपको एक क्यूब दे रखा है, आपको एक क्यूब दे रखा है और जिसकी लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर। फाइंड आउट नंबर ऑफ क्यूब्स, बस खत्म, ना छोटा ना बड़ा, कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब बड़े क्यूब में से निकलेगा। फाइंड आउट नंबर्स, जैसे इसने एस लगाया इसका मतलब बहुत सारे क्यूब पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्यूब। आपको कुछ नहीं करना है, जो ये है इसको आप इक्वल टू n मानो, और छोटे छोटे क्यूब का फार्मूला है n की पावर क्यूब, 3 की पावर 3 27। कम से कम बच्चों जो क्यूब बनता है ना वो 27 छोटे छोटे क्यूब का बनता है, इससे छोटा क्यूब बना नहीं सकते आप। इसके बाद ये हमेशा ओड नंबर का क्यूब बनता है, 3 फिर 5 फिर 7 ऐसे बनते हैं। कम से कम 27 नंबर का क्यूब बनेगा आपका। ये समझ में आएगा आपको? बोलिए। हाँ, एक ही क्यूब मतलब हमने 3 सेंटीमीटर को n माना, ये लिख दिया मैंने ऊपर, ठीक है ना। तो नंबर्स ऑफ क्यूब, n का क्यूब माने 3 का क्यूब, 3 क्या है 3 27, तो 3 की पावर हमें जो भी पूछा है उसकी पावर 3 रखनी आप जो उसने जो n दे रखा होगा उसको पावर क्यूब कर दो, बस कुछ नहीं है। अब आपको ये उल्टा बोलेगा, वाइस वर्सा। ऐसा है कि हमारे पास छोटे छोटे 27 क्यूब है, तो बताइए एक बड़ा, वो 1-1 इंच के क्यूब है, तो बताइए उसको मिला के एक बड़ा क्यूब बनाएंगे तो उस क्यूब की हाइट या लेंथ कितनी होगी? अब ये वाइस वर्सा होगा, यानी अभी आपने सवाल को इजी लिया, अब सवाल को उल्टा चलते हैं। एग्जाम में बोलेगा कि आपके पास 27 छोटे छोटे क्यूब है, उससे एक बड़ा क्यूब बनाना है, तो बताइए वो छोटे छोटे क्यूब की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, बनाइए 1 सेंटीमीटर है ये वाले। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो एक तो भी बराबर कटेंगे। अगर मैं 5 बोलूंगा तो उसको भी 5 से भाग करना पड़ेगा, तो वो भी 1 ही सेंटीमीटर बनेगा। कभी हो ही सकता है कि आप 5 को बराबर बार दिखा दो। क्यों? ऑड नंबर का, ऑड नंबर हो या प्राइम नंबर हो, उसको एक में बनाने के लिए उसी से भाग करना होता है। वरना करके दिखा दीजिए। 3 का बराबर 1.5 करोगे, क्या 2 गोटी से क्यों बन सकता है? इसको भूल जाओ आप, इससे क्यों बन जाएगा? कहीं बन ही नहीं सकता। तो सिंपल फार्मूला, जितना है उसी से भाग कर दो। बात समझ आ गई? ज्यादा बात का दिमाग लगाना। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब ये दे रखा है आपको, गिवन बच्चों ये है। फाइंड आउट बिग क्यूब, फाइंड आउट बिग क्यूब। इसमें एक बात और आपको मेंशन करेगा
कि जो इसकी लेंथ है ना वो 1 सेंटीमीटर है, ये जरूर मेंशन करेगा वो। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, क्यूब रूट एन, अब यहां पे जो n है वो 27 बनेगा। अब उल्टा हो जाएगा, पहले n स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा था जैसे माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, उस प्लस को करने के लिए अब वो b का बन जाएगा माइनस। समझ में आया? आपको वाला में करवाया था, उसको बहुत सोच समझ के चैप्टर कराया गया था आप लोगों को, ठीक है। तो पहले n की बात यहां थी, अब n का रिप्रेजेंट करेगा 27। समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। तो ये देखिए, तो ये बच्चों 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा क्यूब बनेगा। उल्टा चलना सिखाया और सीधे चलना सिखाया, ठीक है। फोटो भी खींचनी है और फोटो में मुझे भी आना चाहिए। तो बेटा सवाल पे ध्यान रखना, पेज पे नहीं। कई बार बच्चे ना भावुक हो जाते हैं पेज पे, सर जी पेज ना भूल जाए, उसको ध्यान देना। ये समझ में आया? एक बार और रिपीट कर लीजिए, इतना ही आता है पेपर में, कई बार पेपर में इतना ही आता है। जिस बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया दोबारा पूछ सकता है। आकाश, क्या नाम है आपका? कोई बच्चा समझ लीजिए, किसी को समझ आ गया? आगे बढ़े, अब डाल देते पेज नंबर 1। अरे भाई यार कहीं हो गयो। हाँ फोटो खींचो, मैं भी आना चाहिए। अब भाई स्माइल छोड़, फिर मेरा चेहरा खुला हो जाएगा, छुट्टे हो जाएंगे चेहरा मेरा। आया मैं? ठीक है। ये बहुत ही हार्ड चैप्टर है जो आप कर रहे हो, मैं बहुत आसानी समझा रहा हूँ ड्यू टू दिस, अदरवाइज मुझे समझाना भारी पड़ जाता। नहीं नहीं दे देंगे पैसे, कितने का है बताइए? सर वैसे तो 100 रुपए का है, बट ये स्कॉलरशिप नहीं फिर लेना नहीं है भाई, मैं तो 50 का समझ रहा था। नहीं सर ये महंगे आते हैं, वाकई में सही कह रहा है। 125 रुपए का तो वहां मिलता है मुखर्जी नगर में, मेरे को पता है। ये 100 रुपए का यही मिला हुआ आपको, ये बहुत महंगे मिलते हैं सर। ये इसका स्कॉलरशिप ये जीएसटी ने ऐसी की तैसी कर दी है, बोलना नीचे ऑनलाइन हो रहा मामला, छोड़ो। अगला सवाल, ठीक है। मैं भूल गया था यार, भावुक हो गया थोड़ा सा मैं यार, मैं अब नहीं बोला। हाँ जी देखने दो जी, अच्छी बात है। लाइव तो वो खामखा नीतू से झगड़ा करवाओगे मेरा, उसको मैं टाइम नहीं दे रहा केडी कैंपस के चक्कर में, अब क्लेशबाजी हो रहा है मेरा 2-3 दिन से उसके साथ। और कह रही मैं घर आ जाऊंगी टाइम दो। उसमें एक्चुअली में क्या होता है कि टीचर को लोग ना रोक के रखते हैं फीस देके, मान लीजिए क्लास नहीं है तो कुछ ना कुछ दे देते हैं। कोई बात नहीं, होने दो, नीतू भी जानती है मेरे को, अच्छी जानती है। 31 मई को उसका बर्थडे होता है, तो वो बोली कि उसने मुझे पैसे उसने नहीं दिए, तुम्हारी कुछ आपस में कहा सुनी, मेरी फ्रेंड ही है वो, तो कुछ कहा सुनी हो गई थी। उसने बोला कि फिर अब दिल्ली पुलिस का बैच बना, हो गया टाइम दो, तो मैंने दोपहर का टाइम दे दिया यहाँ पर। मैंने कहा टाइम नहीं मेरे पास, फिर वो कुछ कहा सुनी ज़्यादा ही हो गई, फिर मैं घर आ रही हूँ, ये मैं घर आ जा, तो वो थोड़ी सी वैसी है, ड्रिंक वुंक भी करती है थोड़ा सा, बोलती है। हाँ भाई नीतू सिंह को नहीं जानते तुम? केडी कैंपस को वैसे थोड़ी ना, शी इज नॉट ड्रिंक कार्ड, मैं वैसे बता रहा हूँ, आपस में हम वैसे बैठते हैं, हम दोनों करते हैं, बियर सब पी लेते हैं, क्या बता रही है। पढ़ा लिखा जितना हरामी होता है उतना अनपढ़ थोड़ी होता है, मैं सीधे बता रहा हूँ आपको। पढ़ा लिखा महारानी होता है, अनपढ़ नहीं होता है। अनपढ़ तो अपना काम करता है बेचारा, रेडी लगाएगा, समोसे बेचेगा, नहीं तो पकौड़े तो है ही क्या है। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ, तो इस प्रकार से कुछ हो गया था, तक टाइम नहीं दिया, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको? अब देखिए सवाल कैसे आते हैं, देखिए ये जो बच्चों सेंटर क्यूब है ये वन साइडेड कलर है, तो वन साइडेड कलर ऐसे क्यूब इस वाले में कितने होंगे? किसी भी डाइस का 6 सरफेस होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन 3 वाले में। लेकिन अगर ये 5 वाला हो जाता तो नहीं होता। मैं एक चीज आपको सिखाता हूं आपको। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेंटर क्यूब की। किसकी बात कर रहे हैं? सेंटर क्यूब की। 3 से स्टार्ट होता है बच्चों, इससे छोटा कोई क्यूब होता ही नहीं है, और आपने इससे बड़ा भी नहीं देखा होगा। इससे बड़े भी होते हैं, जो मतलब इंजीनियर लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे बड़े ही होते हैं। तो यही वो ऐसे 6 सरफेस होंगे, यानी सेंटर उसे कहते हैं जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो। तो इसका तो सेंटर यही पॉइंट होगा, जिसमें मतलब बच्चों ये यहाँ पे हमने 3 कॉलम 3 रो बनाए। अगर मैं इसको 5 कर दूं बच्चों, तब सेंटर देखना कहां होगा। एक सेकंड, 1 2
3 4 5, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 5, ये सेंटर क्यूब। आपको केवल बच्चों आपको इतना ही छोड़ना है बस। हमेशा कॉर्नर के हाँ, हमेशा आपको बच्चों यही छोड़ना है, यही छोड़ना है बस, और कुछ छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद अंदर के सारे सेंटर क्यूब होंगे। That's it। 7 वाला ले लो। अंडरस्टैंडिंग है? ठीक है। अब बच्चों ये कितने, एक तरफ 9 सरफेस कितने, 6 6। देखो मैं 9×72 लिख रहा था, मेरा भी टेबल देखो, समझ में आया मेरी बात आपको? ये मैंने लिखा। अब सवाल ये देगा कि मान के चलिए ये 3 सेंटीमीटर की हाइट है और उसको कह देगा ये 5 सेंटीमीटर हाइट है। ये दे रहा है आपको, ठीक है, ये चीज समझा है। यहां पे n क्या है, 3 तो मैंने बच्चों कितना बताया, सेंटर क्यूब कितना आएगा, 6 बताया ना मैंने अभी आपको बच्चों। n देखिए कितना आया बच्चों, यहां पे कितना बताया मैंने आपको, 9 नहीं 54। वन साइड है, हम टोटल की ही बात करेंगे और कितनी बात करेंगे। एक को जमीन दोगे बाकी को जमीन दोगे, लोचा हो जाएगा, बंटवारा बराबर करना है। देखिए यहां पे ठीक है। अगर आप बाई चांस फार्मूला भूल जाओ तो रिजल्ट तो ये है, इतना आसान नहीं फार्मूला। जो भी एन ये होता है, लेंथ होती है, लेंथ होती है। उसका क्यूब करके 6 से मल्टीप्लाई। एन ऐसे नहीं करो, एक बड़े क्यूब को भी एन कहते हैं और छोटे छोटे क्यूब से जो बना छोटा छोटा क्यूब वो भी अपने आप में क्यूब है, उसको भी एन ही बोलते हैं। ये बात बता रहा हूँ आपको, दोनों दो इसमें एन दो होते हैं। किसको ये समझ में नहीं आया अभी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए इसमें जैसे देखिए ये सवाल ऐसे आएगा कि ना हमने एक ये क्यूब है जिसको कलर कर दिया चारों तरफ से, एक ही रंग, फिलहाल तो 6 रंग है, ठीक है, ये भी अपने आप में रंग है बच्चों, हमने एक ही रंग कर दिया। आप ये बताइए ऐसे क्यूब की संख्या कितनी होगी जो केवल एक तरफ से कलर है, और बड़े वाले क्यूब की जो साइज है वो 3 सेंटीमीटर है, इसने ये बोल दिया। तो हमने यहाँ पे ये लिया, हमने देखा कि सेंटर क्यूब तो यही है, फार्मूला ये है, यहाँ पे एन जो होगा ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसे ये जो गोटी बाहर निकलेगी ऐसे 6 गोटियां होंगी जो एक ही तरफ से कलर होंगी। आप इसको निकालेंगे बच्चों, इसके अलावा अंदर कहीं कलर हो सकता है, ये सवाल था। ऐसे अगर मान लीजिए जिसके 5 बने हों, उसमें सेंटर क्यूब ऐसे कितने होंगे गोटियां जो एक तरफ से कलर होंगे, तो हमने पाया एक तरफ 9 है, और कुल मिला के इसके सरफेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से गुना कर देंगे केवल इस केस में। बाकी में फार्मूला याद करना पड़ता है क्योंकि ये आसानी से हो जाता है, समझ में आपको। अगर ये 7 होता, सीधी सीधी बात है, 3 के अंदर हमने कितना घटाया, ठीक है ना, और 5 में कितना घटाया हमने, 2 ही घटाया, तो कितना रहा, ये 3 3 कवर कर रहा। देखिए आप 2 ही घटाने होते हैं, एक आया 3 में, 5 में एक एक घटाया 2, फिर ये कवर होंगे, और कंफ्यूजन हो जाएगी। बस सिंपल सिंपल याद रखो, ज्यादा इसको अंदर नहीं लेके जाना, मुझे सिंपल तो समझाना, याद हो गया। अब सवाल करते हैं कि ऐसे क्यूब की संख्या कितनी है होगी जो 2 तरफ से कलर होगी। अब उस फार्मूले करते हैं हम। ये सवाल किसको समझ में नहीं आया, क्या आगे बढ़े, आपको बेटा क्लियर हो गया ना। चलिए इसको फोटो खींचिए आप, पेज नंबर 2 है। सब में सर 2 ही मुझे भी आना चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि मुझे बताना कि मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ इस समय, उसको डाउट रहा कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं फोटो खिंचवा रहा हूँ जानबूझ के कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ मैं कहीं और पे। अरे सॉरी, अब देखिए 2 वाले, मान के चलिए यही है 3 सेंटीमीटर का, इजी सा वही लेते हैं, बड़े क्यों उठाया जाता हम।
अब बच्चों हम इसको कवर कर रहे हैं, इसको समझ रहे हो आपको? ठीक है, अब सीधा सीधा फार्मूला देखो, पहले वाले में याद कैसे करेंगे, 3 3 दूनी 6, 3 गायब तो नीचे का बढ़ा दो आप, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ऊपर कटा दो आप। अब कैसे भी याद करो, आपका अपना स्टाइल है, पर याद करना ही होगा वो। और इसके अलावा बच्चों, और ये 3 सेंटीमीटर का है, और इसके अलावा बच्चों कोई चारा है नहीं। एन का मतलब 3। अब आइए हम जरा एक बार काउंट कर लेते हैं प्रैक्टिकल। देखो 1 2 3 4, 4 इधर तो 4 इधर, 8 हो गए, ये बचा 9 10 11 और 12। इससे देखो कितना आसान हुआ। फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई बात नहीं। देखिए बच्चों, पहले इस तरफ लेते हैं, इस तरफ 1 2, मैं पकड़ रहा हूं डबल, 3 4, 4 पीछे होंगे, 8 हो गए, एक ये भी बच गया, 9 10 11 12। क्लियर हुआ? इसे बोलते हैं बच्चों मिडल क्यूब। क्या बोलते हैं इसको? मिडल क्यूब। ठीक है, इसी में ऐड कर देते हैं कॉर्नर क्यूब 8, और ज्यादा अंदर का दिख नहीं जाएगा। कॉर्नर क्यूब में ज्यादा पंगा लेना ही नहीं है। कॉर्नर क्यूब 8। इनर क्यूब का मैंने फार्मूला लिखाया था आपको, एन इनर क्यूब, बस ये खत्म। इनर क्यूब अंदर बच्चों कितना बनेगा? एक ही बनेगा। ये हो गया खत्म आपका चैप्टर। बस इसके अलावा एक्स्ट्रा मत पढ़ना आप, आपके पेपर में इससे ज्यादा नहीं आएगा, और ज्यादा मगजमाजी करोगे तुम्हारी मर्जी भाई, पैसे पढ़ने के लिए बहुत है। क्लियर? ये चैप्टर हो गया खत्म आपका। मैंने डायरी भी अच्छे ढंग से पढ़ाया था। आप लोग बच्चों में कल रजिस्टर चेक करूंगा जब मैं आऊंगा कि आप लोग वाकई में रजिस्टर में लिख रहे हो। मैं मैथ का रजिस्टर भी देखूंगा और भी देखूंगा। ठीक है, एक मैथ का सवाल हमारा सर्च एंड डाइसिस का गलत हो गया था, जिसको बाद में एक बच्चे ने बताया मेरे को। आइए मैं उसको दोबारा ठीक करता हूँ। आप वाला सवाल वो रह गया था हमारा, इसको एक फोटो खींची मेरी हमने, वो हम रिपीट कर लेते सवाल को। हाँ सर, आपने कहा था, ये भी ध्यान नहीं किसने भेजा था यार, मैं इनको बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बेटा, पढ़ा रहा हूँ। कल सब रजिस्टर लेकर आओगे भाई। जब हम क्लास खत्म हो जाती है ना, तो फिर मैं बाबा रजिस्टर ही तुम्हारा मास्टर बनेगा। मैं बाबा समझा रहा हूँ, और ऑटोमेटिक कुदरती देने की, जब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आपको उसमें फ्लैशबैक हो जाएगा। हाँ तो आप पूछ लो, अभी पूछ लो, पिछला कोई डाउट है तो लाओ। देखिए ये क्वेश्चन ना ऑफलाइन का है, ये ऑनलाइन का क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन जो कि मार्केट में सवाल आया तो मैं करवाऊंगा ये, लेकिन ऑफलाइन का। क्या इस सवाल को आप 40 सेकंड में कर सकते हो? पहली बात तो ये कंफर्म करना है सवाल कहां से लाया हो। ऐसी किताबें जो पहले की पढ़ी हुई है, ऑफलाइन का सवाल, मुझे पता है सवाल कौन सा, मैं अच्छे से जानता हूं इस सवाल को। ठीक है, इसका मैं आंसर भी आपको बताता हूं। आप 4 ऑप्शन दे दो, मैं बिना देख बता दो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आई थिंक या तो इसका आंसर 9 है या 3 है, क्योंकि ये सवाल बहुत पहले मैं करा चुका हूं। मुझे पता है ऑफलाइन क्वेश्चन, 25 साल से पढ़ा रहा हूं, शायद कोई क्वेश्चन छूटा हुआ मेरे हाथ में। बेटा ये आपके ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं आएगा ये सवाल। फिर भी मैं करवा देता हूँ फिर ये सवाल। ठीक है, मैं करवा देता हूँ। या तो इसका आंसर 3 है या 9 है, ऐसा कुछ इसका आंसर है। आपको पता है राकेश की किताब का क्वेश्चन है ये, राकेश यादव की किताब का क्वेश्चन है। आंसर बताइए कितना हुआ? 9 हो गया ना? 9 आंसर। इतना फास्ट आंसर कोई देगा आपको? बेटा 2.5 लाख से ऊपर सवाल कर रखे हैं मैंने अपनी लाइफ में। ये आपके पेपर में नहीं आएगा, पर मैं सिखा रहा हूँ आपको, आपके लिए सिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, लाइए आप सवाल दीजिए। किताब वो दिखेगा मेरे को। बच्चे सवाल कम से कम आपका जाएगा 10 मिनट, पहले समझा रहा हूं मैं आपको। 9 to the power r plus l upon 4 into
और राकेश ने इसको लिया है उससे क्विकर मैथमेटिक्स, ये किताबें पुरानी है, वहां से आया सवाल। ये आ रहा है बेटा? क्या ये है? अब ये बस इतना चेक कर लो कि मैंने लिखा सही है गलत है, बस आप इतना चेक कर लीजिए। आप मैंने सही लिखा है 3 की पावर 2। समझ में आया बच्चों? जो जो नया वो उनको उसके लिए सवाल ही है नहीं। देखो बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं, 2r 2l अपॉन 4 कट जाएगा 2, समझते जाना, l अपॉन 2, l अपॉन 2। क्लियर होगी बात आपको? बेस क्या रहा? ये बच्चों देखो 3 1 माइनस r, 3 कॉमन लिया, इसकी पावर 1, ये लिखेंगे बच्चों। और ये किस में है? रूट में। समझने की कोशिश करना। अब मैं इस रूट को हटा रहा हूं, जैसे ये रूट हटेगा बच्चों क्या बनेगा? 1/2।